हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स का जो टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल जो चैप्टर है उसका हम जो टॉपिक कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शेयर प्रीमियम। तो कैसे एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। शेयर कैपिटल वाले टॉपिक को मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे शेयर कैपिटल के। आज के जो क्वेश्चन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो शेयर कैपिटल में प्रीमियम पे शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, शेयर प्रीमियम की एंट्रीज की जाती हैं, और दूसरा ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर प्रीमियम दोनों का मिक्स ये क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर प्रीमियम का लास्ट क्लास में, इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें शेयर प्रीमियम को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो शेयर प्रीमियम के बारे में आपको 2 या 3 चीजें याद रखना है। सबसे पहली बात तो है कि शेयर प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो क्रेडिट होता है। और तीसरा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हम करते हैं वो एंट्री होती है कैपिटल वाली एंट्री के साथ, मतलब ड्यू वाली एंट्री के साथ। बैंक वाली रिसीव वाली एंट्री के साथ इसकी एंट्री हम नहीं करते। ठीक है, जनरली अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम आता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ प्रीमियम भी इंक्लूड है। देखिए, मोहित ग्लास लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹110 पर शेयर। मीन्स मोहित ग्लास लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, और एक शेयर कितने का है? ₹100 का है, और जो इशू किया गया है वो 110 पे है। तो जो 110 पे जो शेयर इशू हुआ है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा 10 रुपए हैं वो किस चीज के हैं? प्रीमियम के। मतलब कंपनी अपनी शेयर की फेस वैल्यू से अगर ज्यादा पे शेयर इशू करती है तो वो जो ज्यादा अमाउंट आएगा वो कहलाएगा प्रीमियम। ठीक है, आगे बोल रहा है ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब जो 40 रुपए अलॉटमेंट के साथ है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹20 ऑन फाइनल कॉल। इस तरह से 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल की एंट्रीज होंगी। आगे ये बोल रहे हैं वो द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स। मींस कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 24,000 शेयर से नहीं एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 4,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। एंड अलॉटेड 20,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड 4,000 शेयर्स एंड अमाउंट रिटर्न देयर ऑन। मीन्स वो ये बोल रहे हैं कि 20,000 शेयर इशू किए गए, एप्लीकेशन आई 24,000। ठीक है, जो 4,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं, उन 4,000 एप्लीकेशन को कंपनी ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया और उनका अमाउंट रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला मैटर हो गया ये। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, साथ में प्रीमियम भी इंक्लूड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर क्लास 12 कॉमर्स बोर्ड के लिए। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहली जो एंट्री हम करेंगे वो होगी एप्लीकेशन की मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन का जब पैसा कंपनी को मिलता है तो क्या जनरल एंट्री करते हैं हम? देखिए, आप सबसे पहली एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना, तो कितनी एप्लीकेशन कंपनी को मिली है? 24,000। 24,000 एप्लीकेशन आई है, और एक एप्लीकेशन पे जो अमाउंट है वो कितना है? 30 है। तो 24,000 का हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7,20,000। 7,20,000। 24,000 का हमने मल्टीप्लाई किया है 30 से। ठीक है ना, तो टोटल एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 7,20,000। 7,20,000। इसका हम नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव हो गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। जो एप्लीकेशन का अमाउंट हमें आया है उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ट्रांसफर कितना अमाउंट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। जैसे 7,20,000 हमें रिसीव हुआ है, लेकिन वो 24,000 शेयर्स का हुआ है और कंपनी ने शेयर इश्यू कितने किए थे, 20,000। तो जो हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में वो कितने शेयर का होगा, 20,000 का, ठीक है ना। तो सेकंड एंट्री करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें मिक्स भी कर सकते हैं हम, टू बैंक करके रिटर्न की भी एंट्री हो जाएगी, लेकिन मैं आपको अलग से वो एंट्री करवाऊंगा जो अमाउंट रिटर्न किया है कंपनी ने। अभी हम एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 20,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे और एक एप्लीकेशन पे 30 रुपीज है, तो 20,000 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 6 लाख, 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे हम कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन सिर्फ 20,000 शेयर्स का, 20,000 शेयर का अमाउंट ही हमने ट्रांसफर किया है। और बाकी के जो 4,000 एप्लीकेशन आई थी उसके लिए कंपनी ने क्या बोला है क्वेश्चन में, एंड रिजेक्टेड 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी एंड अमाउंट रिटर्न दिया, और उनका अमाउंट लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न वाली जो एंट्री करते हैं हम इसके साथ भी कर सकते थे, इसकी एंट्री क्या हो जाती है साथ में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, ठीक है। लेकिन मैं इसके अलग से ही एंट्री कर रहा हूँ जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो 4,000 एप्लीकेशन का जो अमाउंट हम रिटर्न करेंगे तो इस एंट्री का अपोजिट होगा, वो जो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की मनी रिसीव होने की होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अपोजिट होगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, जो हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट करेंगे, एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की हो गई, रिटर्न करने की, जो अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं हम। तो 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और एक एप्लीकेशन पे 30 रुपीज है, तो 4,000 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 1,20,000, 1,20,000 को हमने रिटर्न कर दिया। देखिए हमारे पास एप्लीकेशन को कितना अमाउंट आया था, 7,20,000, ठीक है, और हमने ट्रांसफर कितना किया है, 6 लाख। तो जो 1,20,000 एक्स्ट्रा आया था उसको हमने रिटर्न कर दिया 1,20,000 का, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग एक्सेस, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न का मींस क्या हुआ कि जो हमें एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उन एक्सेस एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसका अमाउंट रिटर्न कर दिया। तो क्या एंट्री बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। जो अमाउंट रिसीव होने का होता है, एंट्री रिसीव होने की होती है, उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है रिटर्न करने की, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अमाउंट कितना था, 7,20,000 आया था, 6 लाख हमें ट्रांसफर किया हमने, जो 1,20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, यहां तक ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा टॉपिक क्लोज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अलॉटमेंट की तरफ। तो अलॉटमेंट में ₹40 है जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट 4th एंट्री, अब हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। एप्लीकेशन के बाद क्या आता है नेक्स्ट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू, और अलॉटमेंट ड्यू के साथ ही होगी प्रीमियम की एंट्री, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं है, सिक्योरिटी की आप शेयर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए
तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है, ₹40, 40 रुपए अलॉटमेंट के हैं, जिसमें इंक्लूड प्रीमियम है। अब प्रीमियम के कितने इंक्लूड है, तो यहां से देखते हैं हम। 100 रुपए का शेयर था और कंपनी ने उसको 110 रुपए पे इशू किया था। इन 100 रुपए का शेयर 110 पे इशू हो रहा है, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस चीज का कहलाएगा, प्रीमियम का। ठीक है, तो 10 रुपए प्रीमियम के होगा और बाकी के 30 रुपीज क्या होगा, अलॉटमेंट के। तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो किससे करेंगे, 20,000 से। हम जितनी भी एंट्रीज आगे करेंगे वो 20,000 शेयर से करेंगे, क्योंकि जो 4,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई थी उनको हमने रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उनका अमाउंट रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, तो 20,000 इंटू 40 का मल्टीप्लाई 20,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। 8 लाख रुपए अलॉटमेंट में आना चाहिए, जिसमें कि 10 रुपए प्रीमियम के हैं। तो 20,000 शेयर पे 10 रुपए प्रीमियम मींस 2 लाख रुपए प्रीमियम के हो गए। ठीक है ना, और बाकी का कैपिटल में, तो 40 में से 10 रुपए प्रीमियम के अलग माइनस करते हैं तो बचा कितना अलॉटमेंट का, 30 रुपए। तो वो 30 रुपीज को क्या करेंगे हम, कैपिटल में लिखेंगे, तो 30 इंटू 20,000 कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है ना, या आप इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, 8 लाख में से 2 लाख प्रीमियम है तो बाकी का अमाउंट कैपिटल का होगा। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट का अमाउंट हमने ड्यू किया प्रीमियम के साथ। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो गई, जिसे हम कैपिटल वाली एंट्री कहते हैं, और इसी एंट्री के साथ में आती है प्रीमियम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक वाली, जिसमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा। तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, जो अलॉटमेंट के सामने लिखा हुआ है, 40 इंटू 20,000 कितना, 8 लाख। तो 8 लाख रुपए से ये एंट्री करेंगे हम अलॉटमेंट रिसीव की। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री हुई। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो ये अलॉटमेंट का अमाउंट हमें रिसीव हो गया। इस तरह से ये दो एंट्री अलॉटमेंट की हो गई। इसी अलॉटमेंट के साथ में था इंक्लूड प्रीमियम, तो प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम के बारे में आपको 3 चीजें याद रखना है। एक तो इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे, दूसरा प्रीमियम क्रेडिट होगा, और तीसरा ये ड्यू वाली एंट्री के साथ आता है, कैपिटल वाली एंट्री के साथ, मतलब बैंक वाली एंट्री के साथ आपको प्रीमियम नहीं लिखना। ठीक है ना, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर ली, अलॉटमेंट की कर ली। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना है, ₹20। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम 6 नंबर की नहीं होगी ये, 3 हाँ ठीक है 6 नंबर की होगी, क्योंकि हमने एक रिटर्न वाली एंट्री करी है। वैसे जनरली क्या होता है, 2 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट, और ये 5th नंबर पे आती है फर्स्ट कॉल की, लेकिन हमने एक एंट्री और एक्स्ट्रा कर दी है रिटर्न की, इसलिए 6 नंबर पे आ गई। तो फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज है, तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे कैपिटल वाली, और फिर बैंक वाली एंट्री करेंगे। तो चलिए एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो ₹20 फर्स्ट कॉल पे, और टोटल शेयर है 20,000। 20,000 का हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख। मीन्स फर्स्ट कॉल पर टोटल कंपनी को अमाउंट कितना रिसीव होने वाला है, 4 लाख, 4 लाख रुपए रिसीव होंगे। तो अभी हमने ड्यू की एंट्री की है, इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा आना बाकी है कंपनी के पास, तो पहले कंपनी ड्यू की एंट्री करती है और उसके बाद रिसीव की एंट्री करती है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम रिसीव की एंट्री करेंगे 7 नंबर पे। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की जो एंट्री है, फर्स्ट कॉल की रिसीव की जो एंट्री हम करेंगे, कितना, 4 लाख रुपीज है। तो 4 लाख रुपीज से हमने इसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग शेयर
फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ हमें 4 लाख रुपीस। तो ये 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की हो गई, ठीक है। पहले हमने 2 एंट्री एप्लीकेशन की करी, फिर थर्ड हमने रिटर्न की करी, फिर नेक्स्ट 2 एंट्री अलॉटमेंट की थी, और फिर नेक्स्ट 2 एंट्री किसकी हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की, पहले ड्यू की फिर रिसीव की, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्लीन करता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट एंट्रीज पर, ₹20 और फाइनल कॉल, ठीक है ना। अब फाइनल कॉल पे आ जाते हैं हम। तो फाइनल कॉल पे भी अमाउंट सेम है, ₹20 है। पहले हम कैपिटल वाली एंट्री करेंगे जिसमें ड्यू वाली बोलते हैं हम। चलिए, तो एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल पे अमाउंट है ₹20, मल्टीप्लाई करेंगे हम 20,000 शेयर्स का 20 रुपीज से, कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट आएगा फर्स्ट कॉल जैसा ही, 4 लाख रुपीज, ठीक है। इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो फाइनल कॉल का पैसा आना बाकी है, कितना कंपनी के पास, 4 लाख रुपए। अब हम रिसीव की एंट्री कर देंगे, लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, जो रिसीव की एंट्री होगी फाइनल कॉल की लास्ट एंट्री देखिए। तो एंट्री करेंगे हम रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो 4 लाख रुपीस रिसीव हो गया है, ठीक है। इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसका जनरल का टोटल आपको नहीं लगाना, कंपनी में जनरल टोटल हम नहीं लगाते, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लें। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 2 चीजें थी, एक तो था ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था उसको हमने रिटर्न कर दिया, और दूसरा था सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस करना। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा शेयर कैपिटल का। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 12 के लिए वो शेयर कैपिटल चल रहा है। तो अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट डेली अपडेट होते हैं, डेली अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे वीडियोस क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 12 कॉमर्स के। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए चैनल की लिंक, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।